Our next chapter is Introduction to Trigonometry. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री अब आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रही है। ये एक अलग ही ब्रांच है मैथ्स की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? मेट्री आपको पता है, किसी भी चीज़ को मेजर करना इज मेट्री, एंड ट्रिग्नो मीन्स आपके ट्राइंगल से रिलेटेड, राइट। सो क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं? देखो, इसमें हम राइट ट्राइंगल्स में एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे मेजर करेंगे। ठीक है, एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, सो जैसे हमारा यहाँ पे एक एंगल है और इसकी रिलेशनशिप साइड्स के साथ क्या है, तो ऐसी एक खास रिलेशनशिप को पढ़ेंगे और वो सब ट्रिग्नोमेट्री के अंडर आता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल आपके लिए इसमें मस्ट है। राइट एंगल ट्राइंगल इज मस्ट। इसका अगर हम प्रैक्टिकल यूज देखें तो क्या है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इस चीज़ की। देखो, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट भी ऐसी ही निकाली गई थी। आप ऊपर से खड़े हो गए तो इंच टेप नहीं डाल सकते हैं। जैसे कुतुब मीनार है, ये राइट में कुतुब मीनार की फ़ोटो है, आप इसको कैसे इसकी हाइट नाप सकते हैं। सो यहाँ पे हम, जहाँ पे ये आदमी खड़ा है, यहाँ से कुतुब मीनार को देखना, ओके, और यहाँ से उसकी टॉप को देखना। ठीक है, इस बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है आपका। ठीक है, इस एंगल की हेल्प से, और ये जो डिस्टेंस है कुतुब मीनार से कितनी दूर खड़ा है ये हमें पता है। सो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, राइट। सो ऐसे ही हम बड़ी बड़ी माउंटेन्स की हाइट और सब हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में टी रेशोज भी बोल देते हैं। ये क्या है? रेशो से आपको पता चल रहा है कि कंपैरिजन है डिवीजन के तौर पे या मल्टीप्लिकेशन के तौर पे, तो उन्हें रेशोज बोलते हैं हम। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, तो ए सी मेरा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। अब मैंने सपोज ए एंगल की बात कर रहा हूं। सो ए एंगल के सामने जो 90 डिग्री वाली साइड होती है एंगल के, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और उस एंगल के जो साथ टच होती है साइड और 90 वाले एंगल को भी टच होती है, उसे बोलते हैं हम बेस। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज का तो एच हमें ये कॉमन सा ही नाम है। ये बहुत ज़रूरी है, राइट। इन्हीं के बेस से हम अगली रेशोज निकालेंगे। तो मैं पी, बी और एच को बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, राइट। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर देखो, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? थीटा। अब थीटा क्या है? जैसे अल्फा बीटा ग्रीक लेटर्स हैं, ऐसे ही थीटा भी ग्रीक लेटर है, राइट। थीटा को एंगल के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, थीटा क्या बोलते हैं इसे? थीटा एंगल है, जस्ट कुछ नहीं है। जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं, ऐसे ही थीटा एंगल के लिए यूज कर लेते हैं। आप ए भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो मैं थीटा की रिलेशनशिप्स निकालूंगा साइड्स के साथ। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। चलो इसको बाद में, या चलो यहीं पे बता देता हूं। अगर मेरा थीटा ये है, तो अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके साथ वाला बेस हो जाएगी, बीसी बेस हो जाएगी अब, और एसी तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तो 90 का ऑपोजिट तो फिक्स्ड है। तो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि एंगल जो ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। हाइपोटेन्यूज विल रिमेन द सेम। अब ये आगे जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे आई हैं, वही वाली डायग्राम मैं बना देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है जी, ये एंगल है। अब इस एंगल के हिसाब से सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ओके, जो ए के साथ एडजेसेंट साइड है दैट इज बेस,
और हाइपोटेन्यूज। अब जब मैं BC अपॉन AC करूंगा, ठीक है जी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस करूंगा, इस रेशो को बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये स्पेलिंग है पूरे, और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, साइन ए इज इक्वल टू P बाय B। ठीक है जी, तो साइन ए जो है वो P बाय B होता है। ये एंगल जो है, साइन जो है जस्ट एक सिंबल है जो आपको बता रहा है कि साइन ए का मतलब है कि P और B की रेशो ली गई है, परपेंडिकुलर और बेस की। पूरा इसको ऐसे लिखते हैं साइन ऑफ ए, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, साइन इज नॉट गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय ए। और इसे सिन नहीं बोलना है, नॉर्मल कई बार पहली बार देखते हैं लोग इसे सिन बोलते हैं, नो, इट इज साइन। ओके, तो साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर ओवर, ओ सॉरी बेस नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा, मेरी गलती, वेट स्टार्टिंग गलत नहीं होनी चाहिए। AC इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, तो ये क्या आएगा मेरा साइन ए। ऐसे ही कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको बोलते हैं हम कॉस ए, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, और ऐसे ही लिखते हैं, स्टैंडर्ड इज दिस इज साइन ए, दिस इज कॉस ए। सो कॉस ए इज AB अपॉन AC, इट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H। ठीक है, AB देखो बेस है, AC हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड है, ये हमें याद रखनी है। देन कम्स टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको लिखते हैं हम tan A। तो क्या लिख रहा है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, बात वही है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको पहले लिख दूं P ओवर B, फिक्स्ड है ये, P ओवर B। P इज देखो A के सामने PBC है, और B जो है वो AB है, और इंग्लिश में अगर लिखोगे साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, बिल्कुल ठीक है, परपेंडिकुलर बन रहा है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए AB, राइट। ऐसे ही ये आपने देखो साइन और कॉस, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, यहां डिवाइड कर दूं तो H और H कट जाएंगे देखो, सो P ओवर B आ जाएगा। तो इसका मतलब tan A और किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, साइन ए ओवर कॉस ए। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इनको डिवाइड करोगे तो tan A आ जाएगा, फाइन। सो इसके बाद रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है, साइन ए का रेसिप्रोकल इज कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, इसको कोसेक ए लिख देते हैं। मैं कैसे याद रखता हूं, यहां पे S जो है वो थर्ड लेटर S है, ऐसे याद रखता हूं, राइट। आप कुछ और रख सकते हो, जस्ट एक तरीका है, इसमें आपको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं है, इट इज आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी याद रख सकते हैं। सो कोसेकेंट ए इज 1 ऑफ साइन ए, तो ये क्या होता है, 1 ऑफ साइन ए होता है। तो साइन ए को आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दो, साइन ए क्या होता है, P ओवर H, तो ये क्या हो जाएगा, H ओवर P। H इज AC एंड P इज BC, हाइपोटेन्यूज ओवर साइड ऑपोजिट टू एंगल है। आपको सिर्फ H बाई P याद रखो, AC बाई BC उससे निकल आएगा। देन कम्स सीकेंट ऑफ एंगल है, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सो 1 ओवर कॉस, तीसरा अक्षर C है, इसलिए आप फर्स्ट से भी याद रख सकते हैं कि नहीं मैच कर रहा वो होगा, जैसे मर्जी। सो ये क्या आया, 1 ओवर कॉस ए का रेसिप्रोकल, कॉस ए का रेसिप्रोकल इज सीकेंट है, राइट। और ये क्या होता है, कॉस देखो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। देन कम्स कॉट ए, कोटेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए को क्या बोलते हैं हम, कॉट ए। और ये किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 ओवर tan ए का। ठीक है, सो tan ए तो साइन ओवर कॉस ए भी होता है, तो साइन ओवर कॉस ए का भी रेसिप्रोकल होगा, यानी कि कॉस ए ओवर साइन ए भी कर सकते हो आप इसे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। सो अब tan ए क्या होता है, P ओवर B, सो उसका रेसिप्रोकल B ओवर P हो जाएगा। ठीक है, ये देखो P ओवर B होता है tan ए, उसका रेसिप्रोकल B ओवर P। सो बेस इज AB एंड परपेंडिकुलर इज BC, सिंपल। तो ये मेरी रेशियोज है, तो ये हमें हर हालत में
ये याद रखनी है। अब एक शॉर्टकट तरीका जो जब से मैं बच्चा था तब से चलता आ रहा है, हो सकता है अब उसके वो चेंज हो गए हों, क्या बोलते हैं उसको, जिससे हम एब्रीवेशंस बनाते हैं, तो वो हो सकता है चेंज होगा। जैसे अभी हमने एंगल ए लिया था, ठीक है, मैं इसको थीटा ले रहा हूँ, तो ये सामने परपेंडिकुलर है इसके, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो इसका क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन की है, ये कॉस की है और ये टैन की है, ठीक है। तो लोगों ने इसको आगे भी क्या बना दिया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो जस्ट याद रखने के तरीके आप जैसे याद रख सकते हो, शुरू में आप इसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन सिर्फ शुरू में। एंड में आपका जब तक प्रैक्टिस इतनी करनी है, क्वेश्चंस करते करते अपने आप हो जाएगी कि देखते ही बता दोगे थीटा ये है, सो पी ये होगा, बी ये होगा, एच ये होगा और फटाफट लिख दोगे, ठीक है। बट स्टार्टिंग के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का आप सहारा ले सकते हो। अब जब आप इसको कोसिकेंट करोगे तो इन्हीं का रेसिप्रोकल कर लेना, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट हो जाएगा एच ओवर पी, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट हो जाएगा एच ओवर बी और टैन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, इसी के अंदर एक और चीज को नोट कर लेते हैं कि थीटा अगर ये हो जाएगा, ठीक है, जो सी लिया था हमने पहले, सो अगर थीटा ये हो जाएगा, ठीक है, जो सी था यहाँ पे ए बी सी, अब रेशियोज जो होंगी अब चेंज हो जाएंगी। अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगी ऑपोजिट एंगल के, बेस जो होगा एंगल के साथ वाली साइड, हाइपोटेन्यूज विल रिमेन द सेम। तो साइन ऑफ ए में जो साइन है हमारी बी सी ओवर ए सी थी, अब हमारी ये क्या हो जाएगी, साइन सी क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो साइन सी वुड बी या साइन थीटा वुड बी, दोनों एक ही चीज है अभी फिलहाल इस एग्जांपल में जो मैं ले रहा हूं। परपेंडिकुलर इज ए बी है ना, सी के सामने परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज इज ए सी, ठीक है। यहाँ पे बी सी ओवर ए सी था, तो ऐसे ही चेंज हो जाएंगे। सेम कोसाइन क्या था, ए का ए बी ओवर ए सी था, अब क्या हो जाएगा बी सी कॉस सी क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है आपका बी सी है ओवर ए सी, तो ये भी चेंज हो गया। ऐसे सारे चेंज हो जाएंगे वैल्यूज, ठीक है। तो पहले जो परपेंडिकुलर था अब वो बेस बन गया, और जो अब परपेंडिकुलर है वो पहले बेस था। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है कि ये दो एंगल्स जो हमें दिया होगा, जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी होगी, वही निकालनी है सिर्फ। अब इस फिगर से देखो हम क्या सीखते हैं कि ए बी सी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली ए के हिसाब से। अब वो कहता है पैरेलल लाइंस अगर बना दो एम पी, यानी कि मतलब ये भी 90 डिग्री है, और एक ये एन क्यू बना दो, ये भी 90 डिग्री ले लो, तो क्या एंगल में कोई फर्क पड़ेगा, एंगल की वैल्यूएशन में? तो साइन ए अगर आप देखेंगे, अगर पहले सबसे छोटी ट्राइंगल से ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो क्या आ जाएगा ये आपका पी एम ओवर ए पी। दूसरी से अगर निकालोगे तो बी सी ओवर ए पी, बी सी ओवर ए सी सॉरी, फिर हाइपोटेन्यूज पूरा ए सी हो जाएगा। और तीसरी से निकालोगे तो क्यू एन इसका परपेंडिकुलर होगा अपॉन ए क्यू। अब ये सारी साइन ए की वैल्यू है, तो क्या ये तीनों इक्वल होंगी? ये बिल्कुल इक्वल होंगी। तो इससे क्या फर्क पता चलता है कि अगर आप साइड्स को जितना मर्जी बड़ा कर दो और जितना मर्जी छोटा कर दो, साइन ए की वैल्यू विल रिमेन द सेम, ठीक है, क्योंकि ये रेशियोज हैं। अगर एक साइड बड़ी हो रही है तो दूसरी भी बड़ी हो रही है, अगर परपेंडिकुलर बड़ा हो रहा है तो हाइपोटेन्यूज भी बड़ा हो रहा है, ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर छोटा हो रहा है तो हाइपोटेन्यूज भी छोटा हो रहा है। तो दिस रेशियो विल रिमेन ऑलवेज रिमेन सेम। और वैसे भी इसका हम एक लॉ भी लगा सकते हैं। लॉ क्या लगाओगे आप? देखो सिमिलर ट्राइंगल्स तो बन ही रही है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल सारी, क्योंकि एंगल ए कॉमन है
और एंगल एम और एंगल बी जो है ये 90-90 ईच है। ए थ्योरम से सिमिलर तो हो रही हैं, तो साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो तो वैसे भी प्रोपोर्शनल आने वाली है, राइट। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइड्स जितनी मर्जी बड़ी छोटी होती रहे, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल रिमेन द सेम। देखो ये भी इस बात को यहाँ पे लिख रहा है, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी with the lengths of the sides of the triangle if the angle remains the same। ठीक है, एंगल ए सेम रहा था ना, तो लेंथ्स के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वेरी नहीं करती। एक रिमार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है, कि सिंस द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन 1 और इक्वल टू 1 ज़्यादा। ठीक है, क्यों है? देखो साइन ए को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब कोई भी साइड आ रही है जो मर्जी आए ऊपर, वो एच से क्या रहेगी, छोटी रहेगी ना, वो एच से ज़्यादा एच के बराबर हो जाएगी। वो भी हाइपोथेटिकल केस में है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अदरवाइज 1 ही रहेगा, तो इसीलिए लेस देन 1 रहेगी। ठीक है, बराबर कब होगी, जब ये ए सी भी जो है ये दोनों 90-90 हो जाए, तो हाइपोथेटिकल केस बनेगा जब ए भी 90 हो जाए। ठीक है, तब दोनों आएंगे, वो आगे देख के मैं अब जब टेबल आपको सिखाऊंगा तब बताऊंगा इक्वल टू 1 कैसे आई है। अब कॉस ए आप देखेंगे तो बी ओवर एच है, इसमें भी आपका बेस जो है वो हाइपोटेन्यूज से छोटा ही रहने वाला है, तो लेस देन 1 इक्वल टू 1 आ सकती है। ठीक है, वो भी एक केस है, मैं आपको बताऊंगा कब आ सकती है। ठीक है, उस केस में भी आपका बिल्कुल थीटा जब कब हो जाएगा, बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगा, तभी बेस के बराबर हो जाएगी ना। कहने का मतलब मैं सी को बस ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ ले आया मैं सी को, इससे भी छोटा ना दिखने वाले पे ले आया मैं सी को, कि बी और सी ऑलमोस्ट कंबाइन ही कर गए हैं, तब ए सी और ए बी बराबर हो जाएंगे, उस केस में 1 आएगी, राइट। तो ये हम जब टेबल बनाएंगे तब देखेंगे इस चीज़ को। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो 1 के बराबर होंगी या उससे लेस होंगी। अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 1। गिवन tan A is equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of angle A। सो एंगल ए बी सी, इसी ट्राइंगल के अंदर एंगल tan A, तो tan A क्या होता है हमारा, tan A is perpendicular upon base। सो tan A परपेंडिकुलर सामने वाली साइड, तो ये कितनी है 4 और ये कितनी है 3। लेकिन हम इसे खाली 4 और 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो है 4/3 हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जितनी मर्जी ट्राइंगल्स की साइड्स हो सबकी रेशियो यही रहेगी। ठीक है, तो ट्राइंगल्स की साइड्स और भी हो सकती हैं। सो हम इसमें क्या लगाएंगे के, क्योंकि लोएस्ट टर्म में 4/3 कट के आ रहा हो सकता है वो कुछ और हो, 16/9 भी हो सकती है। ठीक है, तो लोएस्ट फॉर्म में वो आ रही हो 4/3, तो हम लगाएंगे कि बी सी कितनी की होगी, के कोई भी रियल नंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है कोई। सो यहाँ पे 3K। ठीक है, तो ये मेरी एग्जैक्ट साइड आ गई, ए बी जो है वो 3K है, बी सी जो है वो 4K है। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज मेरा पाइथागोरस से आ जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस इज ऑलवेज ऑन। सो 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर अंडर द रूट। सॉल्व करके हमारा 5K ही आएगा, 9 + 4 9 + 16 25K स्क्वायर, तो 5K आ जाएगा। अब K पॉजिटिव नंबर है, इसलिए प्लस माइनस का कोई सवाल पैदा नहीं होता यहाँ पे, K इज अ पॉजिटिव नंबर। अब मेरे पास सब कुछ आ गया, अब मेरी आराम से आ सकती हैं वैल्यूज। ठीक है, अब बोलो किसकी निकालनी है, tan A है, बाकी सबकी निकालनी है, sin A की निकालते हैं। sin A क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज 4K, हाइपोटेन्यूज इज 5K, तो K की वैल्यू कट जाएगी, आपका 4/5 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो से भी यही आंसर आना था, लेकिन एक प्रॉपर तरीका करने का यही है। अब साइन ए की ये है, तो किसी कोसेकेंट की क्या होगी, उल्टा कर दो इसको, 5/4। ठीक है, क्योंकि इसका पेयर में होता है, रेसिप्रोकल है इसका।
कॉस ए की क्या होगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 3k/5k, कट के 3/5 आ जाएगी। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट है, सीकेंट ए इज 1/cos है, यानी कि 5/3 आ जाएगी। ठीक है, चेक भी कर सकते हो h/b से सेम। नेक्स्ट कम्स tan की, तो उसने दे ही रखी है हमें, सो tan की दे रखी है तो cot की तो मैं यहीं से निकाल लूंगा, इसी को रेसिप्रोकल करके 3/4। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 6 थी मेरी, 5 मैंने निकाल दी हैं क्योंकि एक मुझे गिवन थी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ एंगल B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, A B C, कोई फिगर दी नहीं हुई इसके अंदर, ठीक है, ये फिगर्स को गिवन नहीं मान सकते हम, लेकिन अब साइन B और साइन Q इनका नॉर्मली स्टैंडर्डाइज में क्या है कि दो अलग ट्राइंगल्स हैं। ओके, सो दो अलग ट्राइंगल्स अगर हैं तो और B Q के बराबर क्योंकि मुझे गिवन है, क्योंकि नॉर्मली हम B को अगर C के बराबर इक्वल ले लेंगे तब वो सेम ट्राइंगल में हम कह सकते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में है, उसमें B और C बराबर है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसका मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, या इसका आपको एक वो बता रहा हूँ कि एक याद रखने का तरीका, कि जब B और Q दिया है दैट मीन्स दे आर इन डिफरेंट ट्राइंगल्स ABCPQR, ठीक है, इससे क्वेश्चन अलग हो जाता है। और अगर एक ही उसमें साइन B इज इक्वल टू साइन C है या कॉस B इज इक्वल टू कॉस C है, सो क्वेश्चन अगर एक ही ट्राइंगल में आता है तो वो डिफरेंट हो जाता है। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स हैं ABCPQR, कि Q और B जो है वो सेम ट्राइंगल में नहीं होते। टेक्निकली हो भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट एक वो है इसका स्टैंडर्ड, क्योंकि इसने एग्जाम्पल है आगे अलग अलग मान के ही सॉल्व किया हुआ है। और देखो यहाँ पे बोल भी रहा है सोल्यूशन में फिगर लिया उसने, क्वेश्चन में गिवन फिगर नहीं है, तो ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग मान के चल रहे हैं। तो इसमें वो क्या बोलता है कि साइन B जो है वो साइन Q के बराबर है, तो साइन B यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज AC/AB, और यहाँ पे PR/PQ साइन Q होगा जो। अब आपके पास यहाँ पाइथागोरस भी हमेशा लग सकती है, ठीक है। इस डायग्राम को आप थोड़ा सा दिमाग में रख लो कि ABC है, C एंगल 90 डिग्री है, और PQR है, Q एंगल R एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे तो ये फिगर लॉस्ट हो जाएगी। तो साइन B और साइन Q हमें बराबर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम इन दोनों को बराबर डाल देते हैं। तो साइन B साइन Q की वैल्यू AC/AB मैंने बराबर डाल दी, ठीक है। अगर आपको इसमें डायग्राम वापस से रिकॉल करनी है तो थोड़ी सी बना लेते हैं, छोटी सी डायग्राम साइड में। ABC 90 डिग्री था और PQR 90 डिग्री था, एंगल Q इज इक्वल टू साइन B इज इक्वल टू साइन Q था। तो यहाँ से मैंने साइन B की वैल्यू उठा ली AC/AB, और PR/PQ साइन Q की वैल्यू दोनों को इक्वेट कर दिया। अब एक थर्ड क्वांटिटी K, कोई रियल नंबर ले लिया मैंने, उसके बराबर है ये, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ऑब्वियसली ये, क्योंकि दो रेशोज को डिवाइड कर रहा है, वो भी डिस्टेंस की, लेंथ्स की। सो ये पॉजिटिव नंबर एक K से मैंने इसको इक्वेट कर दिया, राइट। अब पाइथागोरस थ्योरम से मैं BC निकाल रहा हूँ और RQ निकाल रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम BC से क्या होगा, AB² माइनस AC², ये ले ली। ऐसे ही QR क्या होगा, PQ² माइनस PR², राइट। अब इसमें आप देखो कि अगर मैं BC/QR निकालता हूँ, क्योंकि दो तो मेरे पास इक्वल ही हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AC/AB, ठीक है, इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो इसने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया, AC/PR कर दिया और AB/PQ चला गया, AB ऊपर चला गया, AB/PQ। ऐसा क्यों किया इसने कि आपको AC, ये कलर चेंज कर बता रहा हूँ, AC के कॉरस्पॉन्डिंग, AC के जस्ट एक और मिनट, हाँ येलो कलर दिखेगा, AC के कॉरस्पॉन्डिंग PR और AB के कॉरस्पॉन्डिंग PQ, ठीक है, तो ये मिल गई उसे। तो अगर मैं तीसरी साइड भी कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढ लूँ कि इनकी रेशो भी इनके बराबर ही है, तो ट्रिपल S सिमिलरिटी थ्योरम से मेरी ये
ट्राइंगल्स जो है सिमिलर हो जाएंगे और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरा कंसेप्ट है, एम है कि मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ। तो सिमिलर लाने के लिए मैंने क्या किया, दो मुझे मिल गई यहाँ पे, तीसरी के लिए बी सी ओवर क्यू आर करा, बी सी की पाइथागोरस से निकाली हुई साइड रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ओवर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर निकाल दी, यहाँ से जो ली थी हमने बी सी और क्यू आर। नेक्स्ट इज, अब ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये के डालने का क्या हमने यूज़ किया कि ए बी को मैं के इंटू पी क्यू लिख सकता हूँ, पी क्यू को इधर भेज सकता हूँ, ए बी ओवर पी क्यू जो है दैट इज इक्वल टू के है। सो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, के इंटू पी क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। सो ए बी की जगह मैंने क्या डाल दिया, के इंटू पी क्यू, स्क्वायर हो गया दोनों का। ऐसे ही ए सी के अंदर क्या डाल सकता हूँ, ए सी और पी आर को के से इक्वेट करेंगे तो ए सी को के पी आर डाल सकता हूँ। सो ए सी को के पी आर डाल दिया, नीचे चेंज नहीं करेंगे, एक ही जगह चेंज करेंगे, या तो नीचे कर लो या ऊपर कर लो। अब उससे क्या होगा, यहाँ से देखो के स्क्वायर कॉमन आ गया, और के स्क्वायर कॉमन आने से रूट से बाहर निकलेगा तो के निकल जाएगा, के स्क्वायर का रूट के होता है, अंदर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर रह गया, ऊपर नीचे बराबर हो गए, कैंसिल आउट हो गए। सो ये के बराबर आ गया। तो क्या चीज़ के बराबर आ गई, बी सी ओवर क्यू आर के बराबर आ गई। तो अब मेरी देखो दो साइड्स तो पहले ही के बराबर थी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो, तीसरी की और बराबर आ गई। तो इसका मतलब तीनों मेरी आपस में बराबर होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ट्राइंगल ए सी बी जो है वो सिमिलर हो गई ट्राइंगल पी आर क्यू के, राइट, एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। तो बस सी पी एस टी से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आ गया अब मेरा, राइट, डन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3, कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी। सो ये सी है, राइट एंगल एट सी, दिस इज बी, दिस इज ए, इन विच ए बी इज 29 यूनिट्स, ए बी जो है वो 29 यूनिट्स है, बी सी इज 21 यूनिट्स, बी सी इज 21 यूनिट्स, एंड एंगल ए बी सी इज थीटा, एंगल ए बी सी यानी एंगल बी जो है वो थीटा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप पाइथागोरस यूज़ करो और ए सी को निकालो। पाइथागोरस हमेशा लगती है, देखो पाइथागोरस लगाती है ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, स्क्वायर्स कैलकुलेट करो, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ भी लगा सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये ज़्यादा आसान है। ओके, तो 420 यूनिट्स आ गया, तो ये साइड 20 यूनिट्स आ गई मेरी। तो अब मेरे पास कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो 21 ओवर 29, और साइन थीटा क्या होगा 20 ओवर 29 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा 20 ओवर 29, कॉस थीटा 21 ओवर 29, दोनों का स्क्वायर करो और ऐड कर दो। तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, आंसर इज 1। और ये एक आइडेंटिटी है, आगे जाके आप देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा ही 1 आता है, ठीक है। ये हम आइडेंटिटीज़ में करेंगे। तो उसने आपको यहाँ क्वेश्चन दे दिया और आपको दिखा भी दिया कि ये ऐसे आता है। सेकेंड इज कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सेम, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू तो मेरे पास आ ही चुकी हैं, तो बस अब उसको स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ गया ये मेरा लास्ट लाइन में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल कैलकुलेशंस 41 ओवर 841। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 के अंदर इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी है, देन tan a इज इक्वल टू 1, इफ सॉरी देन नहीं है, इफ tan a इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई करना है आपको कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1 होता। अब tan a आपको 1 दिया हुआ है, tan a क्या होता है, tan a इज आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो ए मेरा एंगल ये है, सो परपेंडिकुलर इसके सामने ये होगा बी सी, ठीक है जी। तो बी सी ओवर बेस क्या होगा इसका ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी आ जाएगा, ये 1 के बराबर दिया है। 1 कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगी तभी 1 हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं होगा, ये दोनों बिल्कुल कट जाएंगी तभी तो 1 आएगा, ठीक है। तो अगर ये साइड k है तो ये साइड भी k ही होगी, आइसोसेलेस बन जाएगी, ठीक है।
और ये फिर कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि 2k स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि √2k। ठीक है, सो ये मेरी साइड √2k निकल आई। अब तो बस मुझे वैल्यूज ही पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना मुझे इसके अंदर। 2 साइन ए क्या हुई, 2 इंटू साइन ए इज परपेंडिकुलर, यानी ये ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी ये, सो इट इज, चलो नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 साइन ए कॉस ए में वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं। सो 2 मल्टीप्लाई साइन ए कितना हो गया, k ओवर √2k मल्टीप्लाई बाय कॉस ए कितना हो गया, कॉस ए इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, k अपॉन √2k। कैलकुलेट करो तो देखो √2 इंटू √2 ये कैंसिल आउट हो गया और k स्क्वायर सारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया, 1 आ गया जी। ठीक है, सो आंसर मेरा राइट हैंड साइड है, दैट इज 1। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, OP is equal to 7 centimeter. This is Q, this is P, this is O, OPQ। ठीक है, 7 सेंटीमीटर OP है, OQ माइनस PQ इज 1। ठीक है, OQ माइनस PQ, अच्छा क्वेश्चन है ये। OQ माइनस PQ अगर आपकी 1 है तो इसका क्या मतलब हुआ, आप किसी को भी कुछ कर लो, OQ आपकी कितनी हो जाएगी, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, सो अगर PQ को मैं x ले लूं, सो OQ क्या हो जाएगी, 1 प्लस x हो जाएगी। सो आप क्या कर सकते हैं, PQ को x ले लीजिए तो ये 1 प्लस x हो जाएगी। तो क्या इसमें अब पाइथागोरस लगेगी, बिल्कुल लग सकती है, पाइथागोरस तो इज ऑलवेज ऑन। सो इसमें क्या बन जाएगा, पाइथागोरस अगर मैं लगाऊंगा तो x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर। सो कहीं पे स्पेस यहीं पे कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x का होल स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x। x स्क्वायर्स कैंसल आउट, 48 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू 24। सो ये मेरी 24 आ गई। सो अगर ये 24 आ गई तो 1 प्लस x ये 25 आ जाएगी। ठीक है, निकालना है क्या हमने, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन q एंड कॉस q। तो साइन q की वैल्यू कितनी है, q ये वाला एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, तो 7/25 ये देखिए, कॉस q बेस 24 हाइपोटेन्यूज 25 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस q। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.1। इन ट्राइंगल ABC, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एंगल एट B, AB इज 24 एंड BC इज 7। ठीक है, इसी जो बनी हुई है मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, है नहीं इसकी लेकिन मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कि ABC राइट एंगल एट B, B पे राइट एंगल है C, AB जो है वो 24 है, BC जो है वो 7 है। तो आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये आपका आ गया 576 प्लस 49, तो ये 625 आ गया आपका, तो 25 निकल गया। ठीक है, सो अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट वैल्यू जो आपको निकालनी है दैट इज साइन ए। और साइन ए क्या होती है, साइन ए इज, इससे निकालनी है एंगल से, इट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर कौन सा है, ए के सामने BC, हाइपोटेन्यूज तो एक ही रहेगा ट्राइंगल में, दैट इज AC। सो BC इज 7 एंड AC इज 25। cos A is base over hypotenuse, so base is 24 and hypotenuse is 25, right? Next, second part, sin C। तो sin C जो होगा
रहेगा तो वो भी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ही, लेकिन सी यहाँ पे है, सो परपेंडिकुलर अब 24 बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज 25 ही रहेगा, 24 ओवर 25 एंड कॉस सी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो अब सी का बेस क्या 7 बन जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज इज 25, 7 ओवर 25। तो ये मेरा क्वेश्चन ऐसे होगा। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। इन फिगर 8.13, ये वाली है जो राइट में दी हुई है, असली फिगर इस क्वेश्चन की थी ये। फाइंड tan p माइनस कॉट r। p ये 12 दिया हुआ है, सेंटीमीटर्स में है, ये q है, ये r दिया है, ये 13 दिया, ये भी सेंटीमीटर्स में। तो पाइथागोरस से आप QR निकाल लोगे, ठीक है जी, तो ये 5 आ जाएगी। आप पहले पाइथागोरस यूज़ करेंगे और 13 का स्क्वायर QR जो है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर द रूट निकालेंगे, 169 माइनस 144। अब ये ट्रिपलेट्स आपको वैसे भी याद रहनी चाहिए, ठीक है, 25 आ जाएगा, दिस इज 5 सेंटीमीटर्स। सो अब उसने बोला फाइंड tan p माइनस कॉट r। सो tan p के सामने, अच्छा tan p को अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या होता है आपका, tan p इज आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, QR ओवर PQ। परपेंडिकुलर इज 5 P के सामने और बेस इज 12, सो 5/12। दूसरी तरफ कॉट R को आप निकालेंगे, सो कॉट R, कलर चेंज करते हैं पिंक से। कॉट R जो आप निकालेंगे, कॉट R इज व्हाट, उल्टा हो जाएगा tan का, बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, बट इसका बेस कौन सा है R का, ये 5 और परपेंडिकुलर सामने 12, तो 5/12 दोनों सेम आ गए, हमने माइनस करना है, तो 5/12 माइनस 5/12 कितना आ गया, 0 आ गया। 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0, सो आंसर इज 0। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। साइन ए की वैल्यू 3/4 दे रखी है, तो ये जैसे एग्जाम्पल में किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, कि मुझे एक की दे रखी है वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, बाकी सब मांगनी है। तो इसमें तो राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, बस सीधा हो जाएगा। सो राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बनाऊंगा, सपोज ये मेरी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, कहीं से भी ले सकते हो आप, यहाँ से लेना तो यहाँ से लो, A B C। अब साइन A 3/4 यानी कि परपेंडिकुलर इज दिस, तो ये कितनी हो जाएगी साइड 3K, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में ना ये तो, और हाइपोटेन्यूज 4 होगा तो 4K हो जाएगा, ठीक है। सो ए बी मेरा क्या आ जाएगा पाइथागोरस से, 3 4 के साथ 5 आ जाएगा, 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, तो ये 25K स्क्वायर हो जाएगा, 16 सॉरी मैंने गलत किया है कुछ, लेट मी चेक मैंने क्या गलत किया, तो इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये प्लस नहीं है माइनस है, सो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 16 माइनस 9 इज 7। तो फ्लो में गलती हो जाती है कई बार कि ट्रिपलेट दिख रही है, लेकिन 4 इसमें हाइपोटेन्यूज है, अगर 5 हाइपोटेन्यूज होता तब मेरा ये ठीक होता। तो मेरी जो ए बी है या बी है, जो मर्जी है, वो क्या आ गई, √7K, के बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये मेरी ए बी है। तो इसको मैं यूज़ करूँगा बाकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने में। कॉस ए इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ए का बेस कितना है, ए का बेस इज ए बी, नीचे वाला ये वाली साइड, सो ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज इज 4K यानी ए सी, ए बी कितना है √7K और ए सी कितना है 4K, के कैंसल आउट हो गया, √7/4। एक मेरा ये आंसर आ गया।
सेकेंड इज tan A। सो tan A जब हम निकालेंगे तो वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। सो A का परपेंडिकुलर इज BC ओवर बेस इज AB, परपेंडिकुलर BC है, बेस AB हो गया। सो BC जो है वो 3K हो गया और AB इज √7K। K कैंसल आउट हो जाएगा, 3/√7। ठीक है। सो ये रेशोज हैं, इसको मैं वो नहीं कर रहा हूँ रैशनलाइज, रेशो में एज इट इज ही छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है। सो दोनों ये मेरे आंसर आ गए। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड secant A। उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा कैच क्या होता है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया है, तो हमें लगता है कि दी नहीं हुई हमें रेशो, जबकि आप 15 को ट्रांसपोज करोगे तो 8/15 हो जाएगा, बड़े आराम से आपको रेशो मिल जाएगी। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेम वही है, अपनी एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये मेरा A, अच्छा A को मैं इधर नहीं नीचे ही रखता हूँ, और वैसे चलो ऊपर भी रखते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये दिखाएंगे। सो cot A जो है वो दैट इज़ 8/15। सो cot A क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है। सो बेस मेरा जो हो गया 8 हो गया। अब A का बेस कौन सा है, A का बेस उसके साथ वाला है, तो ये 8K हो जाएगी। परपेंडिकुलर इसके सामने वाला है, तो परपेंडिकुलर इज 15 पार्ट्स, तो ये 15K हो जाएगी BC। ठीक है। सो AB मेरी कितनी हो जाएगी, ये मैं पाइथागोरस से बड़े आराम से कैलकुलेट कर लूँगा। सो इट वुड बी 15K का स्क्वायर, अब प्लस होगा 8K का स्क्वायर अंडर द रूट। सो 225 प्लस 64, K स्क्वायर चाहे आप कॉमन ले लो। सो ये कितना हो गया 289 K स्क्वायर, तो ये आपकी आ गई 17K। ठीक है जी, इसको यूज़ करेंगे। अब मुझे फाइंड करना है sin A। सो sin A इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। A का परपेंडिकुलर 15K यही वाला, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, ये AB यानी 17K। सो 15K अपॉन 17K, K कैंसल आउट हो जाएगा, 15/17 मेरा आंसर है। नेक्स्ट आपका secant A। अब secant A क्या होता है, 1/cos A होता है। ठीक है। सो cos A आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और secant A आपका उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। सो यहाँ से आपका secant A का हाइपोटेन्यूज 17K, ऊपर 17K आ गया हाइपोटेन्यूज, और नीचे बेस, A का बेस इज 8K। सो नीचे कितना आ गया आपका 8K आ गया। सो आंसर K कैंसल आउट हो गया, 17/8 आपका secant A की वैल्यू आ गई। ठीक है। यहाँ sin A आपका 15/17 आ गया। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, कहता है गिवन दैट secant थीटा की वैल्यू आपको ये दी हुई है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी सारी निकालनी है। तो secant थीटा मुझे दिया हुआ है, तो मैं अपना ट्राइंगल निकाल लेता हूँ अपना। सो थीटा है, तो थीटा मैं ये ले रहा हूँ। सो थीटा इज secant थीटा। secant थीटा आपका क्या होता है, secant थीटा इज 13/12, तो 1/cos थीटा यानी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, cos थीटा का रेसिप्रोकल। सो 13 जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा, तो यानी कि ये 13K हो जाएगा पार्ट, और बेस जो होगा 12 होगा। सो बेस इज 12K हो जाएगा ये। ठीक है जी। अब पाइथागोरस लग जाएगी, आप इसको नाम दे सकते हैं बिल्कुल ABC, क्योंकि इसमें एंगल थीटा में। सो पाइथागोरस से मेरा क्या आ जाएगा, ये साइड मेरी AB जो है पाइथागोरस से 13 का स्क्वायर, K का स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर आ जाएगी अंडर द रूट, तो ये चीज़ मेरी 5 आ जाएगी। 169 माइनस 144 25 होता है, 5K आ जाएगी ये साइड। सो अब मुझे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूँगा।
साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर थीटा के सामने 5k है, हाइपोटेन्यूज 13k है, सो आंसर इज 5/13। इसी का रेसिप्रोकल कोसिकेंट यहीं कर दो, h/p आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से देख रहे हो तो 13k/5 आएगी, 5k इज इक्वल टू 13/5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी देखोगे तो h/p, h ये और p ये है, तो 13/5 ही आएगा। सेम गोज फॉर आपका सीकेंट थीटा आपको दिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल कर लो बस, कॉस थीटा आ जाएगा। सो कॉस थीटा जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। सो बेस आपका थीटा का 12k है, हाइपोटेन्यूज इज 13k, सो 12/13। तो देखो 13/12 का रेसिप्रोकल ही आ रहा है, तो ये हमारी ठीक है वैल्यू। नेक्स्ट इज टेन थीटा, tan theta is perpendicular over base, so perpendicular is 5 and base is 12, so 5k over 12k is equal to 5/12। और ये भी आप चेक कर सकते हो, साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है tan थीटा, तो दोनों को आप डिवाइड करो, देखो 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/12। कॉट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, तो b/p, डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं हम, बेस इज 12k, परपेंडिकुलर इज 5k, सो इट इज 12/5। तो ये मेरी सारी वैल्यूज निकल गई ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि एक दी हुई थी, बाकी 5 मैंने निकाल दी। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब ये क्वेश्चन जो है इट इज़ वेरी मच द सेम जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल थी, उसमें क्या था कि साइन A साइन B इज इक्वल टू साइन Q दिया हुआ था, और प्रूव करना था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है। अब इसमें जो डायग्राम बनी थी एग्जाम्पल में, उसमें क्या था कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स ली गई थी, ठीक है, A B C एंड P Q R। अब साइन B इज इक्वल टू साइन Q इस हिसाब से लिया गया था। अब यहाँ पे cos A इज इक्वल टू cos B है, राइट। सो ABC इज जनरली एक ही ट्राइंगल में लिया जाता है, तो ये डिफरेंस है एग्जाम्पल में और क्वेश्चन में, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ABC जो है, B और Q एक ट्राइंगल्स में जनरली नहीं होते हैं। सो अब जो वो कह रहा है cos A इज इक्वल टू cos B, वो सेम ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो ये वाला कंसेप्ट अब रिजेक्ट हो जाएगा। सो cos A अगर मैं लूँगा तो क्या आएगा, cos A इज इक्वल टू cos B की बात कर रहे हैं हम। cos A अगर मैं ले रहा हूँ, सो A एंगल से बेस क्या है मेरा AC, हाइपोटेन्यूज क्या है AB, तो cos A इज AC ओवर AB। जब cos B की बात करेंगे तो यहाँ से एंगल की बात करेंगे, सो यहाँ से बेस क्या है मेरा BC, और हाइपोटेन्यूज तो AB ही रहेगा, ठीक है। सो cos B इज BC ओवर AB। अब ये तो मुझे गिवन है इक्वल है, अब नीचे AB तो बराबर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, AC जो है वो भी BC के बराबर हो गई। तो इससे क्या निकल के आया कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस अगर ट्राइंगल होगी तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ गया जी, जो हमसे मांगा गया था। सो आपको A और B अगर दिया है तो सिंगल ट्राइंगल में, अगर B और Q निकालना है तो एग्जाम्पल की तरह दो ट्राइंगल्स में, और ये वाला टफ है क्वेश्चन जो दो ट्राइंगल्स वाला, और ये वाला इज क्वाइट इजी सिंगल ट्राइंगल वाला। बट आपको डिफरेंस याद रखना दोनों में हमने क्या किया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7,
if cot theta is equal to 7/8, evaluate first part is this and second part is this. तो cot theta को आपको 7/8 दिया गया है. राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं अपनी, हमेशा ही छोटा बनाता हूं मैं. सो थीटा अगर ये एंगल है, so cot theta is base over perpendicular. So base is this, तो 7 हो जाएगा ये, तो 7k and perpendicular सामने वाला थीटा के, it is 8k, right? So hypotenuse मेरा क्या आ जाएगा, hypotenuse आ जाएगा मेरा 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर अंडर द रूट 64 प्लस 49. ठीक है, 64 प्लस 49 113 हो जाएगा ये, k स्क्वायर अंडर द रूट यानी कि रूट 113k. ठीक है जी. सो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट से पहले मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करना चाहूँगा. कॉट थीटा की वैल्यू दी है, कॉट स्क्वायर थीटा करना है, सिर्फ स्क्वायर ही तो करना है, तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, दिस इज 49/64. ठीक है जी. ये जो स्क्वायर होता है ये सिंबल है, इसका मतलब क्या है कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं हम. ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा. ठीक है, पावर जो है बीच में लगते हैं. ऐसे ही आप किस में भी नोट करेंगे कि साइन थीटा का जो स्क्वायर है उसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं. ऐसे ही कॉस थीटा का जो स्क्वायर, कोई भी इसकी ट्रिग्नोमेट्री की पावर को हम स्क्वायर बीच में डाल देते हैं. सिंबल है जस्ट ये. ठीक है, मतलब वही है कि कॉस थीटा की पावर का स्क्वायर कर रहे हैं. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है. और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन इज कि जब आप साइन थीटा की पावर -1 लेंगे ना, तो उसको आप नहीं लिख सकते साइन इनवर्स थीटा. ये अलग हो जाता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, बाद में देख सकते हैं आप, +1 +2 में आती है इनफैक्ट. सो इसको आप 1/sin थीटा ही लिखेंगे. ठीक है, ये साइन इनवर्स थीटा नहीं है, बस ये -1 वाले केस में आपने, आपके सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए जस्ट मैं आपको एक वैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ठीक है, सो इसमें अब फर्स्ट पार्ट पे हम वापस से फोकस करते हैं अपना. 1 + sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + sin थीटा इस sin थीटा में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेन्यूज 113 रूट, सो 8k ओवर 113. 1 - sin थीटा, तो माइनस साइन लगा देंगे बस. नीचे 1 + cos थीटा, तो cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. ठीक है जी. 1 - cos थीटा ये वाला, तो 1 - 7k ओवर रूट 113. अब इसको a + b a - b, सो कितना हो जाएगा ये, a² - b², तो 64k² ओवर 113 अपॉन में ये भी a + b a - b है, तो a² - b², 1 - स्क्वायर 1 1 ही होता. 49 7 का स्क्वायर k² ओवर रूट 113 का स्क्वायर इज 113. एक स्टेप मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ज़्यादा बार बार नीचे जाएंगे. तो 1 - अब इसका एलसीएम ले सकते हैं. 113 थोड़ा सा ऊपर लूँगा,
113 माइनस 64 के स्क्वायर ओवर 113, बड़ी डिवीजन लाइन, नीचे भी एलसीएम लेते हैं, 113 माइनस 49। अच्छा मैंने एक गड़बड़ कर दी है, आप इसको ठीक करो, के नीचे भी तो आना चाहिए था 113 के साथ, तो हर जगह के है, एवरीवेयर इट इज के, सो के कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी के कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी के कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी के कैंसल आउट हो जाएगा इनके साथ। सो के मेरा कहीं भी नहीं बचेगा। सो ये के स्क्वायर से के आप काट दो, तो यहाँ पे भी आप के स्क्वायर को काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा 113। अब 113 माइनस 64, ये क्या बचा 49 ओवर 113 ओवर 64 ओवर 113, तो 113 कट जाएंगे अगर आप काट सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कैसे लिखेंगे 49 ओवर 113 मल्टीप्लाई बाय 113 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे रहेगा, यहाँ से कट जाएगा। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 49 बाय 64। दिस इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, tan a की पावर ये होल स्क्वायर a है, tan a का स्क्वायर करना है हमने, 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और नॉट। हमने ये बताना है कि ये सब इक्वल है कि नहीं है ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर कॉट ए जो है वो मुझे क्या मिल रहा है, ट्रांसपोज कर दो 3 को, सो 4/3 हो जाएगा। अब कॉट ए क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। सो अगर मैं एक अपनी यूजुअल राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है, सो ये अगर मैं ए ले लेता हूँ, दिस इज बी एंड दिस इज सी, सो 4/3 इज 4k एंड 3k परपेंडिकुलर, तो ये पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, ये 5k आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस से। सो अब इसमें आपने सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है। यहाँ पे देखो 1 माइनस tan स्क्वायर है ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर, या एक काम करता हूँ मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ इसको अलग अलग लिख के। आप tan a की वैल्यू देखिए कितनी होगी, tan a की वैल्यू ये एंगल है, सो इट विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 3k ओवर 4k। ठीक है, सो इट वुड बी 3k ओवर 4k, k कैंसल आउट हो गया, 3/4 आ गया। और आप कॉट ए को जो वैल्यू निकाली है उसको आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं tan a के लिए। ओके, अब इसके बाद कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, इट वुड बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज 4k, हाइपोटेन्यूज इज 5k, 4k अपॉन 5k दैट इज 4/5। देन कम्स मेरे पास साइन ए की वैल्यू क्या होगी, इट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो साइन ए परपेंडिकुलर इज 3k एंड हाइपोटेन्यूज इज 5k, इट इज 3k ओवर 5k दैट इज 3/5। तीनों वैल्यूज निकालनी मैंने, अब बस ऊपर वाले उसमें पुट अप करनी है। सो लेफ्ट हैंड साइड जब मैं निकाल रहा हूँ LHS 1 माइनस tan स्क्वायर है ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो ये क्या हो रही है 1 माइनस 3/4, tan a की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई है 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan a इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इसमें पावर्स जो हैं इसमें ऐसे डिनोट करी जाती है। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका यही है कि tan a का होल स्क्वायर है। ठीक है, tan स्क्वायर इज, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं।
ठीक है, ये सिंबल है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है लिखने की इसकी। असल मतलब इसका यही है कि tan a का होल स्क्वायर कर रहे हैं। सो ये आपका क्या चीज़ आ गई, सॉल्व करेंगे हम इसको। तो ये आपका आ गया 1 माइनस 9/16 ओवर 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16। तो ये 16 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 16 माइनस 9 इज, अगर जिसको समझ नहीं आया कैंसिल कैसे हुआ, मैं आपको और बता सकता हूँ इसमें कि अगर आप 16 माइनस 9 लिखेंगे तो ये आ गया 7 ओवर 16, अगर आपने सपोज कैंसिल नहीं किया ये नीचे वाला, ठीक है। 16 इंटू 16 प्लस 9 इज 25। अब ये 16 ऊपर चला जाएगा, ये 16 नीचे आ जाएगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। सो इट इज 7/25। इसमें हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि a ओवर b डिवाइडेड बाय c ओवर d अगर होता है तो हम क्या करते हैं, a बाय b डिवाइडेड बाय c बाय d करते हैं, और a बाय b मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल करते हैं इसका d बाय c। तो ये ad ओवर bc आ गया, मतलब d ऊपर चला गया और b जो है नीचे आ गया, ठीक है। तो ये सिंपली आप याद रख सकते हैं। तो 7/25 मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में क्या निकालना है मुझे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 4/5 कॉस ए की वैल्यू है और साइन ए की वैल्यू 3/5 है। सो मेरे को निकालना है राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू साइन की 3/5 है, कॉस की 4/5 है। तो ये भी क्या है, इसका मतलब भी यही है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको याद नहीं रहेगा, अभी नई नई आदत है, अदरवाइज आपको ऊपर वाली आदत ही डालनी, कॉस स्क्वायर है। सो कॉस ए इज 4/5 इसका स्क्वायर माइनस 3/5 साइन ए है इसका स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 9/25। तो 16 माइनस 9 इज 7/25, ठीक है। सो LHS देखो ये ऊपर आया था सॉल्व करके, ये भी 7/25 आया था मेरा, और RHS भी। सो LHS इज इक्वल टू RHS मेरा यहाँ पे प्रूव हो गया, यही मुझे प्रूव करना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। In triangle ABC, right angled at B, if tan A is 1/√3, find the value of this first part and second part. So एक ट्राइंगल ABC में राइट एंगल दिया हुआ है कि B के ऊपर ही है राइट एंगल। तो ये मेरा B फिक्स हो गया क्योंकि राइट एंगल मुझे गिवन है। सो A, B और C, ठीक है। अब इसके अंदर tan A को मुझे 1/√3 दिया गया है। सो tan A इज 1/√3, और tan A होता है क्या, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। सो tan A यहां से शुरू होगा, परपेंडिकुलर BC है सामने वाला, इट इज परपेंडिकुलर, तो ये 1K हो जाएगा जिसे मैं K लिख सकता हूँ, ओके। और बेस जो है वो AB होगा जिसे √3K हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि P जो है वो BC है और बेस जो है वो AB है, तो AB √3K हो गया और BC K हो गया, राइट। अब इसमें पाइथागोरस लगाते हैं और हमें यहाँ पे AC मिल जाएगा। सो AC इज BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 3K स्क्वायर, अच्छा BC का कर लेते हैं पहले, K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कर दिया मैंने सीधा 3, तो 4K स्क्वायर आ गया। ये रूट उठाएंगे तो 2K, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि साइड है, लेंथ है ये। सो 2K मेरी AC यहाँ पे आ गई, इसको हम
हाइपोटेन्यूज में यूज करेंगे। अब फर्स्ट में यहाँ पे पहला पार्ट मैं कर रहा हूं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, सो यहाँ पे साइन ए, अब आप ए से अगर वैल्यू उठाएंगे साइन ए से तो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर के है सामने ओवर हाइपोटेन्यूज 2k है, सो इट वुड बी k ओवर 2k। कॉस सी से उठाएंगे अगर हम तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये भी क्या हो जाएगा k ओवर 2k प्लस कॉस ए, अब ए से कॉस उठाना हमने इस वाले से, सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो √3k ओवर 2k इंटू साइन सी उठाना है तो सी के सामने परपेंडिकुलर इज √3k ओवर हाइपोटेन्यूज 2k, राइट। तो ये क्या बन गई आपकी, के काट दो 1/4 प्लस यहाँ भी के काट दो, तो √3 इंटू √3 3/4, यानी कि 4/4 और यानी कि 1। सो ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जी। सेकंड पार्ट इज कॉस ए, थोड़ा सा नीचे करते हैं कि हमें कॉपी करने को वो मिल जाए, या फिर एक काम करते हैं, लेट अस कॉपी दिस आउट। मैं इस पूरी डायग्राम को ही कॉपी कर रहा हूँ और नीचे पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ कॉपी कर ली, ठीक है। कॉस ए कॉस सी, इस पार्ट को भी कॉपी कर लेते हैं और इसकी वैल्यूज डायरेक्ट वहाँ पे देखेंगे क्या बनती है। दिस इज माय सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट के लिए कॉस ए की वैल्यू देखो, कॉस ए इज दिस, तो क्या आएगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो √3k ओवर 2k। देन कम्स कॉस सी, कॉस सी इज, कॉस सी यहां से लेंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 2k, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 2k, माइनस साइन ए से साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 2k, k ऊपर 2k इंटू साइन सी, सामने वाला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज अगेन 2k, √3k ओवर 2k, तो k कैंसल आउट, √3 ओवर 4 माइनस k कैंसल आउट, √3 ओवर 4, सो सेम हो गया, आंसर इज 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, तो मैं यहीं पे पहले ही बना देता हूँ कि एक ट्राइंगल मेरी पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज 25, ठीक है, एंड पी क्यू इज 5, तो पी क्यू 5 है और पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो आप ये भी कह सकते हो कि पी आर जो है वो 25 माइनस एक्स है ना, इस टाइप का भी कह सकते हो आप। अगर मैं क्यू आर को एक्स ले लेता हूं तो लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। तो अगर क्यू आर को मैंने एक्स ले लिया तो ये 25 माइनस एक्स हो गई। सो अब डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड
10p। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद निकाल लेंगे वैल्यूज। सो पाइथागोरस लगेगी। सो 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 आ गया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25, 2ab इज माइनस 50x। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। 50x को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 इधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा तो 600 बच जाएगा। x आपका 1 0 से 0, सो 5 इंटू 12 इज 60, x आपका 12 आ गया। सो x अगर 12 आ गया तो QR मेरी 12 आ गई और सेंटीमीटर्स आ गए, सब कुछ सेंटीमीटर्स में इस बार, और इधर x को 12 पुट करेंगे सो ये मेरा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। 25 माइनस 12, ठीक है। अब मुझे वैल्यूज निकालनी है, वो मैं वैल्यूज निकाल लेता हूँ। पहली वैल्यू जो मुझे निकालनी है वो साइन p की निकालनी है। तो p एंगल इज दिस, साइन p इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर p के सामने कौन सा है 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है जी 13। सो 12/13 इज माय साइन p की वैल्यू। नेक्स्ट इज कॉस p। cos p is बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 5, p के सामने cos p निकालना, और हाइपोटेन्यूज 13, सो इट इज 5/13, राइट। एंड थर्ड वन tan p, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है 12, बेस क्या है 5 p के लिए, सो 12/5 इज tan p। सो ये मेरी तीनों वैल्यूज आ गई। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स है ये। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई करना है हमने अपने आंसर को। फर्स्ट पार्ट है, 5 पार्ट्स हैं इसके, एक एक करके देखते हैं, 5 या 6 आई थिंक सो। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से लेस होती है। सो एक अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं, सो यहां पे मैं a ले रहा हूं। सो tan a जो होगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर, ये सामने वाला, ओवर बेस, ये नीचे वाला, ठीक है। सो tan a वुड बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि BC ओवर AB। तो क्या लेस देन 1 के लिए मुझे BC हमेशा जो है छोटा चाहिए AB से? क्या ये पॉसिबल है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब है भी और नहीं भी, हमेशा नहीं है, ऑलवेज नहीं है, ठीक है। BC जो है AB के साथ क्या रिलेशनशिप है उसकी, कुछ भी हो सकता है। BC जो है जब वो लेस देन AB होगा तो BC ओवर AB जो होगी वो लेस देन 1 हो जाएगी, और जब BC ग्रेटर देन AB होगा सो BC ओवर AB जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। इफ BC देन दिस इज दिस, इफ दिस देन दिस इज दिस। तो इसका मतलब ऑलवेज वाला पार्ट जो है वो ट्रू नहीं है। तो ये क्या चीज होगी, ये फॉल्स होगी। इट इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1। सेकेंड इज ट्रू फॉल्स में कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रू फॉल्स है ये हमारा। Secant A is equal to 12/5 for some value of angle A। इसमें भी हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं
कि सीकेंट ए से क्या हो सकता है। अब ये ए है तो सीकेंट ए देखना है मुझे, बी 90 डिग्री, सी, सो 12/5। तो सीकेंट ए जो होता है दैट इज कॉस ए का रेसिप्रोकल, ठीक है। और कॉस ए क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा सीकेंट ए उसका, तो एच ओवर बी हो जाएगा। सो एच ओवर बी मीन्स कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 12 है। सो ए के सामने जो ए के साथ हाइपोटेन्यूज लग रहा है दैट इज 12, और के लिख सकते हैं हम इसे, और जो बेस है दैट इज 5, बेस 7 लग रहा है तो 5 क्या हो गया ये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्या ये 12/5 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, मुझे तो कोई इसमें दिक्कत नज़र नहीं आ रही। हाइपोटेन्यूज जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइड। सो ए सी जो है यहाँ पे ग्रेटर देन ए बी आ रहा है, तो दैट इज ट्रू। तो इसके लिए अच्छा, इसने सिर्फ सम वैल्यू बोला, ऑलवेज का ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि सम वैल्यू ऑफ एंगल ए 12/5 हो सकती है, मतलब ग्रेटर देन 1 टेस्ट कर रहा है। तो सीकेंट ए बिल्कुल ग्रेटर देन 1 हो सकती है, ठीक है जी। हम इसको यहाँ पे वेरी मच ट्रू बोलेंगे, और साथ में हम लेसन भी सीखेंगे कि सीकेंट ए जो है ग्रेटर देन 1 बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबल है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A, ठीक है। तो ये तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि cos A किसकी एब्रीविएशन है, कोसाइन ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल A की एब्रीविएशन है। कोसिकेंट ऑफ एंगल A की जो एब्रीविएशन होती है दैट इज, वो क्या होती है, वो कोसेक A होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ पार्ट मैंने इकट्ठे ले लिए हैं, क्योंकि फोर्थ पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ऐसा थोड़ी होता है, ये तो कोटेंजेंट का, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए के लिए हम कॉट ए लिखते हैं, कोई प्रोडक्ट थोड़ी कर रहे हैं कॉट और ए का, है ना। सो इट इज वेरी मच फॉल्स। और फिफ्थ पार्ट में साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, क्या ये ट्रू और फॉल्स है। सो इसमें भी चेक कर लेते हैं हम फटाफट ट्राइंगल बना के। अब थीटा अगर मैं इसको ले रहा हूं तो 4 इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर यानी सामने ये 4 के और हाइपोटेन्यूज 3 के, तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है हाइपोटेन्यूज छोटा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता साइड से, ठीक है। सो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें ये लिख सकते हैं इट इज फॉल्स बिकॉज हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी लेस देन एनी साइड या परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो ग्रेटेस्ट होता है, हाइपोटेन्यूज इज लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट या लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट की जगह आप लॉन्गेस्ट लगा सकते हो, इज लॉन्गेस्ट इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो वो परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए इट इज फॉल्स।